जय माता दी। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा, जिसमें महिषासुर द्वारा भेजे गए उसके अत्यंत बलशाली और पराक्रमी दैत्य सेनापति चिछुर, चामर और अनेकों ऐसे दैत्यों का अंत, साथ ही महिषासुर का वध। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने और करने से जीवन से सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, नकारात्मकता दूर हो जाती है, भय और संकट मिट जाते हैं। साधक को साहस, बुद्धि और विजय का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य, दीर्घायु और स्थिर लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और हर सुनने वाले पर अपनी दिव्य कृपा बरसाती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। जब महिषासुर ने देवी की सिंह गर्जना सुनी तो उसका अहंकार आग की तरह भड़क उठा। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए उसने उपहास करते हुए हंसकर कहा, एक स्त्री यह मेरे बलशाली सेनापतियों को रोक पाएगी? उसकी यह हंसी इतनी तीखी थी कि देवताओं के हृदय कांप उठे। उसने अपने सबसे पराक्रमी सेनापति चिछुर को आदेश दिया। चिछुर एक विशाल काय दैत्य, जिसकी भुजाएं वृक्ष के तनों जैसी मजबूत थीं, हाथ में एक भयंकर गदा लेकर रणभूमि में उतरा। आते ही उसने ऐसी गर्जना की कि धरती डोलने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। उसने सीधे देवी को ललकारा, हे स्त्री, तेरी शक्ति मेरी गदा के आगे कुछ नहीं है। आज मैं तेरा और तेरे सिंह का अंत कर दूंगा। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से अपनी गदा घुमाई और देवी पर प्रहार कर दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ, पर देवी अचल रहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस वार को रोका और अगले ही पल एक ही प्रहार से उस गदा को चूर चूर कर दिया। यह देखकर चिछुर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने देवी के सिंह पर हमला कर दिया। तभी देवी ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीखे बाणों की वर्षा कर दी। बाण इतने धारदार थे कि चिछुर का पूरा शरीर छलनी हो गया। वह रणभूमि में गिरा, पर उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह फिर से उठा, इस बार तलवार लेकर देवी पर झपटा। देवी ने अपना चक्र उठाया और वह बिजली की गति से घूमता हुआ निकला। पलक झपकते ही चिछुर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। धड़ाम की भयंकर गूंज के साथ उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा और एक शक्तिशाली दैत्य का अंत हो गया। इसके बाद रणभूमि में उतरा चामर, जो मायावी शक्तियों से संपन्न था। वह हाथी पर सवार था और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। उसने अपनी माया से चारों ओर घनी धुंध और अंधकार फैला दिया। सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा रण क्षेत्र उसकी माया से थर्रा उठा। लेकिन देवी मुस्कुराई। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति चमक रही थी। वे बोली, असत्य चाहे कितनी भी माया रच ले, सत्य की ज्योति सबको मिटा देती है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक ही बाण छोड़ा। वह बाण सीधा जाकर चामर की सारी माया को भेद गया। देखते ही देखते उसकी सारी माया मारीचिका समाप्त हो गई और वह अपने असली रूप में आ गया। अब चामर तलवार लेकर देवी की ओर झपटा। देवी ने तुरंत अपने खड्ग से उसकी तलवार को बीच से काट दिया। चामर ने अपने मुक्के से देवी पर प्रहार करना चाहा, लेकिन देवी ने बिजली की गति से खड्ग उठाया और एक ही वार में उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। चिछुर और चामर के वध से असुर सेना में भगदड़ मच गई। लाखों असुर जान बचाकर भागने लगे। यह दृश्य देखकर स्वयं महिषासुर का अहंकार भी डगमगा गया। वह क्रोध से लाल हो गया और उसने अपने भैंसे का विराट रूप धारण किया। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसकी गर्जना से धरती फटने लगी और आकाश कांपने लगे। वह अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़ देता और अपनी पूंछ से बादलों को तितर बितर कर देता। वह ललकार कर बोला, हे स्त्री, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं अजेय हूँ, मैं अमर हूँ। देवी शांत भाव से बोली, हे असुर, तेरा अंत निश्चित है। असत्य चाहे कितना भी बलवान हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह सिंह बनता और दहाड़ता, तो कभी मनुष्य बनकर तलवार से हमला करना चाहता था। हर बार वह देवी पर चोट करने की कोशिश करता, पर देवी हर रूप में उसे परास्त कर देती। अंत में उसने फिर से अपना भैंसे का विराट रूप धारण किया। उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं और वह पूरी ताकत से देवी की ओर दौड़ा। तभी देवी ने अपने त्रिशूल को उठाया और अत्यंत वेग से उसके हृदय में भेद दिया। महिषासुर दर्द से छटपटाने लगा, पर देवी ने उसे कोई अवसर नहीं दिया। उन्होंने अपने सिंह पर सवार होकर खड्ग उठाया और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर देवी की विजय गूंजने लगी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। सभी देवगण हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप ही शक्ति हैं, आप ही शांति हैं, आप ही सृष्टि का आधार हैं। आपकी जय हो। महिषासुर मर्दनी की जय हो।
देवी ने वरदान दिया कि अब जब भी अधर्म का अत्याचार बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, मैं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। अगर इस अलौकिक गाथा ने आपके मन को शांति दी है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक भी जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी पावन कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।